अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, शो के आगाज़ में हम आपको लिए चलेंगे पार्लिमानी टी स्टॉल। बिस्मिल्लाह जी। आज बड़े दिन बाद नजर आए आप। नाउ तो भी से राना साहेब, हाई जनाब हाई। क्या हाल चाल? जागो, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहब, आप कैसे? मैं कहा साढ़े नाल गल कर लो, असि कोई दानश्वर नहीं बैठे हुए थे। अखबार तो इस तरह पढ़ रहे हैं नहमाक के साथ जैसे आप नजम सेठी हैं। और सुनाओ भाई जी, ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वेखे हालात किधर जा रहे खान साहब दे? किधर? हाँ साहब कायम दायम है, उन्हें क्या है? केड़े कायम दायम ने जी? क्या मतलब? पंडोरे च अद्धी दर्जन वजीरां दी फड़ी नहीं गई। वो फड़ी क्या गई है? नाम आ जाए ना फड़ी। और ये वजीरों का मामला है, इसमें इमरान का क्या कसूर है? वो इमरान दे वजीर ने होर केड़ा और दुकान दे ने। लेकिन इमरान ने कह दिया है कि हम तहकीकात करेंगे, जो भी गिल्टी हुआ हम उससे एक एक पाई का हिसाब लेंगे। क्यों? यहां से पैसा बाहर ट्रांसफर किया गया है तो वो एक एक पैसा हमारा है। जी सर। अब आप पे फाइन शाइन कोई नहीं होगा, आप इस पर धर लिए जाएंगे। लेकिन बिजनेस के वो लोग जो कहते हैं हमने अपने हर टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर रखा है, अगर डिक्लेयर कर रखा है तो इसका मतलब है एफबीआर को पता है। हाँ जी। अगर एफबीआर को पता है तो फिर किसी को कोई एतराज होना नहीं चाहिए। जनाब मैं तो आपसे वही ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था जो पनामे के बाद मियां नवाज शरीफ और उनके टोले, मेरा मतलब है उनकी हमारी पार्टी के लोगों। टोला, वाह, टोला इज द राइट वर्ड। होए स्लिप ऑफ टंग हो गई है। ये आपसे स्लिप ऑफ टंग बड़ा शानदार हुआ है, ये कहा करें वो टोला ही है। और जनाब मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप खुसरो बख्तियार को भी वैसे ही टोकें। अच्छा, यूं करके कहना बहुत आसान है। मुझे ये बताएं, खुसरो बख्तियार आपको याद आ गया है? वैसे खुसरो बख्तियार का भाई है वो, बाय द वे। आपने इस पे गौर किया है कि अली डार कौन है? कौन है? दसो कौन है? मतलब है कि असलम डार एक फिल्म डायरेक्टर थे। हाँ जी, जो बशीरा के डायरेक्टर थे और दिल लगी के। मतलब है कि मुझे तो लगता है ये उसका मुंडा है। ये इसहाक डार का मुंडा है और मियां नवाज शरीफ का और मियां नवाज शरीफ का दामाद है। यार साडी पार्टी दे पीछे तो तू हाथ धो के पे है। नहीं, 8-10 साल तो आप आराम से यकीन बात करो। ओए तुम ना गल करिए। चौधरी मैं बता रहा हूँ, अगला साल रगड़ी जांदा बैठ के उत्थे। बस पागल जे थे बिठा लेना तू है। बस यार पागल चौधरी किसको कह रहे हो तुम? पागल किसे कह रहे हो तुम? तेनू कह रहा तमीज कर मेरे नाल। यार फिर वही गल। हाँ साहब उठ जाएं, आप उठे, आप उठे। कमाल हो गई भाई। मतलब है कि मेरा क्या कसूर है? इसको आप वहां मेरे साथ क्यों बैठाते हैं? चौधरी को नहीं नहीं मेनू नहीं यार, तू पागल जानू। फिर पागल क्या? ओए मेरी गल, ओए लड़ नहीं, इधर आओ ना, इधर आओ। आ ना। नहीं लड़ो किधर? फटे मल्ले आवे उत्थे लड़े। नहीं, यहाँ लड़ो उसके साथ। यार मैं लड़ते लवा पागल जिहा है। ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡੇ ਵੀ ਤੋੜ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖੂਨਾ ਵੀ। जागो। राणा साहब आओ, तुझे लगता है मंगन आए हुए थे। मेरी लत गई जनाब। तू मेरी दुकान ते लैंड की होना है? मैं तेनू 50 बारी कहे थे ना कर सालिया मेरे। बाबा जी, बाबा जी, मेरी बात सुने आप। अच्छा बात सुने, ये ना करें। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ जंग हुई है, उसने सुते पे ਸੀ ਤੁਸੀਂ। वो मैं जिस मुल्क से आया वहां तो दिन में 3 बार जंग होते हैं, तुम्हारा जंग में क्या देखूं? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ अफगानिस्तान से आया, तुम्हें समझ नहीं है? अच्छा ਇੱਥੇ खैर ना लाए पाकिस्तान। चौधरी भाई, इधर मैं आपके मुल्क से बड़ा मुतासिर हूँ। मेरे को इधर आपके मुल्क में इलेक्शन लड़ने, वो कैसे? हम 30 साल से इधर रह रहे हैं। तो वापस नहीं गए? नहीं, रिश्तेदार तो उधर है, सारे आते जाते रहते हैं। आप हैं तो अफगान नेशनल ना? डुअल नेशनलिटी है। क्या मतलब? मैं कार्ड बने हुए, उधर भी है इधर भी है। तो यहाँ पे आईडी कार्ड है? एक कार्ड होगा, मेरे पास 4 कार्ड है, आपको दिखा देते हैं, देखो। हाँ जी। ओ ये आईडी कार्ड है 4? 5। ओ ये गैर कानूनी है 4 कार्ड रखना। ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਾਰਡ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ना ना भाईजान है, इसका भाई- पैसा भाई- दिए। ਇਹਨੇ ਕਾਰਡ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ देना। ना इधर तो पैसा लगाइए। जग्गू भाई छोड़ दो इसके साथ। नहीं चौधरी भाई, आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, लड़ाई में कुछ नहीं ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं, अपने बिरा दे ਹੁੰਦੇ ਆ। पिस्तौल है ना? नहीं, पिस्तौल तो हमारा जेवर है। जिस तरह कुछ लोग चूड़िया पहनते हैं, मसला पहनते हैं, इधर रखते हैं। चौधरी भाई, उससे मेरा लेना देना क्या है? कोई गल नहीं, लेकिन मेरा तो बिरा है ना। अपना ना तो दसिया ही नहीं। ये बदखाना। यार हमें थोड़ी सी बात करने दो। बाकी साहब, कुछ ताज़ा तरीन पॉलिटिकल मामला क्या है? सबसे बड़ी डेवलपमेंट आफ्ताब साहब जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि क्रिमिनल और फाइनेंशियल करप्शन के जो केसेस हैं ठीक। वो 6 महीनों में उनका फैसला होना तय हो गया। ये रिमार्केबल डेवलपमेंट है और ये इसी दौर में हो सकती थी। जी।
और मैं समझता हूँ इसी की बाज़गश्त एक और भी है कि इमरान खान ने कहा है कि मैं चेयरमैन नैब लगाते वक्त अपोजिशन से मशवरा हरगिज़ नहीं करूँगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अब देखें कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो आई डोंट नो प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। इस पे कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा, जाहिर है। वरना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, चेयरमैन नैब, इलेक्शन कमीशन, ये आप जब बंदे लाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है अपोजिशन को, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अस्सलाम वालेकुम। मामू आ गया भाई। आजो आजो बेटे आजो। ये कौन साहब हैं? आप सब बेटे मेरी भांजी है। करती क्या है? मैं फिल्म लाइन में आना चाहती हूँ। इस वक्त तक कुछ की है कोई फिल्म? एक फिल्म की है, 5 फिल्में हैं अभी। भाजी ये चुल्ला चुक के ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। मामा जी, जी बेटे। हम तुम्हारे फिल्म बनाए गए इन्वेस्ट करे गए, इधर आओ मेरे। आपका जिंदगी बदल दूंगा। 4 करोड़ है मेरे पास। 4 करोड़? ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਖਰੋਟ। चौधरी बेटे तू इधर राने को तशरीफ ले जाओ। महक बेटे कितने बैठे, इधर आओ। आजो आजो महक, आओ बेटे। बाजी आप शर्मा रहे क्यों हैं? बाजी ओए नहीं दिया बाजी कह देता ही फिल्म तो कटा बनानी है। बैठो बेटे। तुम हमारे शहर में आओ, हम तुमको अखरोट के बाग में लेके जाएगा। मतलब है कि अखरोट का फायदा क्या है? अखरोट दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। जाको अखरोट खा दे कर, क्योंकि तेरा दिमाग है वेला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दसो मैं पागल चुकना या राणा चुकना? पागल पागल किसे कहते? एक मिनट, किसे कहा तुमने? ओए, इधर आओ। यार हाथ धोगे थे, डील हो रही फिल्म दी। लेकिन भाईजान मेरा एक शर्त है, ओके। मैं फिल्म जाके बनाऊंगा अफगानिस्तान। उधर मामा जी गार है मेरे पास, उसमें इंटरनेट बहुत तेज चलता है। बेटे कोई मैदानी सीन भी रखने ने, पहाड़ी सीन। मामा जी कैमरा जो वो गार से खुलेगा। गार गार्ड शार्ड रखे ने, सिक्योरिटी सही है। उधर अब तब चिड़िया फर भी नहीं मार सकती। उथे हाथी पर नहीं मार सकता। अच्छा गार होगा, ये गार में हीरोइन मुसीबत में हो। बेटे हीरोइन गार च लैन की गई है। वो लकड़िया इकट्ठा कर तो और उधर चरस पीने गया था। हाथ धो गई है। यार ਇਹਨੇ ਚਰਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੀਂਦੀ ਜੇ। मर जाऊंगी, आपकी कार वाली फिल्म नहीं करूंगी। भाई मर्जी है, आपको पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसी बात नहीं है। महक बेटे गलत सुनो तुम। मामा जी पापा हो देखें। जाओ इधर से, ओटो। हुन खुश है? मामा मेरा यार है। वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। यार शमुन में के मेरे नाल टोर बेटे तेरे में हिट करा दिया, बहुत ही अच्छी बात है। बकवास ना कर मामा जी। आफ्ताब साहब गाना सुनावा। ਹੋਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ, ਸੁਣਾ ਗਾਣਾ। मरदा दे वादे झूठे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे, करके मोहब्बतां कॉल जांदे हार वे, की इतबा जदों कहंदियां ने मैनू सखियां, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों हली जइले ने मेरा नाम। वाह 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 वाह। आफ्ताब मेरे ना रो है। ए चौधरी ने मेरी पार्टी तोड़ दी है। मैंने बस अब चले जाएं आप यहाँ से। आफ्ताब साहब फिल्मों में काम करने के लिए कोई गाइडलाइन देना। वो गाइडलाइन बाद में मिलेगी आपको और हर जगह से मिल जाएगी, लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ जी जी। कि आप जब भी ऐसी जगह पर आया करें ढंग का लिबास पहना करें। लो कर लो बात, ढंग का लिबास पहने काम ही नहीं मिलता। अब काम मिला हुआ है काफी सारा। आजा बेटे चलिए। अब तब भाई आपके मुल्क के सेहत का निजाम ठीक नहीं है। हाय अल्लाह, अफगानी किहड़ियां फजूल गल्लां करी जांदा। दफा इसको क्या हुआ? भाई एक गाना सुनने के बाद तुम सेहत की बातें ले बैठे हो। नहीं मैं तो बात कर रहा थी 2 दिन पहले जो मार दाड़ू है इस्लामाबाद में, वो जो डॉक्टरों को मार पड़ी। हाँ वही। हाँ, वो एक बड़ा अलमनाक वाक्य है। अर्ज ये है, ये इतना नोबल प्रोफेशन है और इसके डॉक्टर्स जो हैं इस तरह नारे लगाते सड़कों पर और एहतजाज करते। इसी हद तक उनकी बात में बड़ा वजन है कि हम तो 3rd 4th प्रॉफ में जो लोग हैं उनके ऊपर इसका इतलाक होता नहीं है। तुम नए लोगों पे करो ना, हमें उससे मुबर्रा करो। ये उनकी मर्जी से होगा, मुबर्रा करो। कोई पॉलिसी मेकिंग बॉडी भी होती है। ये क्या बात हुई, जो चीज़ रिक्शे वाले को कुछ कहो वो जुलूस निकाल लेता है, डॉक्टर्स को कहो वो निकाल लेता है, वकीलों को कहो वो निकाल लेता है। तो बागी साहब और क्या करें? आफ्ताब साहब मुझे एक बात बताइए,
एक चीज होती है स्टैंडर्डाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। ठीक, तो इसमें क्या मुसीबत है कि आपसे इम्तिहान ले लिया जाए? तो आप डॉक्टर ही है ना भाई, तो दोबारा इम्तिहान दे दें। भाई किसी भी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बन के निकल आते हैं, उनका हमें क्या पता। आप डॉक्टर हैं, आप बताइए मैं बात गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं? आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स इस वक्त एतराज़ कर रहे हैं ना, वो अभी हम जिस तरह बात कर रहे थे कि एक तो रिट्रोस्पेक्ट पे उन पे एक्ट नहीं होता कि अगर आपने एकदम से ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं तो आप जो बैच पास आउट हो रहा था उसके ऊपर एकदम से एग्ज़ाम दे दिया, जो कि ये पीएमसी का रूल है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं मान रहे। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज से पास आउट हो रहे हैं तो जो केई से निकला है, एडवर्ड जो से अल्लामा इकबाल से निकला है, जो बड़े कॉलेजेस से, आप उसको मुबर्रा कर दें। जी। ये जो प्राइवेट कॉलेजेस की मशरूम ग्रोथ है, जिसका असल मकसद नोट छाप प्रोग्राम था। बिल्कुल। नंबर 1, यूनिवर्सिटियों के मालकान, जी कभी किसी ने इन पे गौर नहीं किया कि इन्होंने पिछले 10 साल में कितने नोट छापे हैं। एक बात। नंबर 2, ये जो इस तरह के डॉक्टर्स बनेंगे, जी मैं सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बात नहीं कर रहा, अक्सर यूनिवर्सिटियां, तो प्राइवेट और उसके साथ साथ ये जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज नहीं है, जैसे चाइना से आते हैं, रशिया से करके आते हैं, तो उनके लिए तो मस्ट वैसे नहीं जी, उनके लिए तो इंतहाई जरूरी है, लेकिन जो यहाँ की मशरूम ग्रोथ बेशुमार यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जी जिनका सिरा ही आपके हाथ नहीं आएगा, और अगर आप थोड़ा सा ट्रैक करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके पास तो चार्टर ही नहीं है जी। ये गैर कानूनी इदारे डिग्री फरोशी कर रहे हैं, तो इनके ऊपर अगर चेक आ रहा है तो मौत तो पड़ेगी। नंबर 2, आप बाहर निकलेंगे, कानून हाथ में लेंगे, तो फिर पुलिस हरकत में आएगी। पुलिस हरकत में आएगी तो हम कभी पसंद नहीं करेंगे कि वो आपकी शान में गुस्ताखी करे, क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं। आप मजबूर करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। अल्लाह आपका भला करे। इतनी सी बात थी, पता नहीं क्यों हमारे दोस्तों को समझ ही नहीं आती। अब आप देखें, मैं वकीलों की बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ी कदर करता हूं। ये मुल्क भी एक वकील ने बनाया था। मैं सही कह रहा हूं आफ्ताब साहब या नहीं? जी जी, मैं खुद वकील का बेटा हूं, मैं कैसे कह सकता हूं आप गलत कह रहे हैं। लेकिन वो वकील जो मार धाड़ करते हैं, तोड़ फोड़ पे उतर आते हैं, वो तो गलत है जी, उनकी डिग्निटी के खिलाफ है। लॉ ऑफिसर, वो लॉ ऑफिसर्स हैं, और इस पर तो अब मेरा ख्याल है बहुत संजीदा, ये बार एसोसिएशन जो है ले चुकी है एक्शन। इसने ये कल परसों एक वाकया हुआ है, वो जहांगीर, क्या नाम था उस बंदे का, माजिद जहांगीर, ही इज फ्रॉम कमालिया। वो कॉपी ब्रांच में गया, जी मुझे कॉपी दें आप, तो आगे से क्लार्क ने कोई एक आध बात टेढ़ी कर दी होगी, ये कह दिया होगा जी कल आएं या परसों आ जाएं, या मैं आज नहीं दे सकता। वो गाली गलौज शुरू हो गया। उस वक्त उसने नहीं सोचा कि उसने वर्दी पहन रखी, ये वर्दी है, कानून दान की एक वर्दी है। जी जी जी। तो उसका आपने पास नहीं किया। इस पर फिर पुलिस ने एक्शन लिया, पर्चा दर्ज हो गया। भाईजान बाइंड बार्स थे अभी कल परसों तक, पता नहीं अब शायद उनकी जमानत होगी हो। मेरे अंदर ना लावा खोलता रहता है जब मैं इस मुल्क के हालात देखता हूं। की खोलदा रहंदा है? लावा लावा। रोजाना तू दाल खांदा है, दाल नाल केड़ा लावा खोलदा है? चौधरी मुझे देखो, मैं कितना अहमक इंसान हूं कि मैं तुम जैसे बेहुदा आदमी के साथ बात कर। अच्छा एक गाल बदतमीजी नहीं करनी जागो। हैबत खान मेरा ब्याह बैठा नाल। और यार क्या कर लेगा, हैबत खान तुम्हारा है? आवाज नीचे करके बात करो। हैबत भाई पिस्तौल कड्डो। निकालते अभी बात तो करे पहले। ये क्या कर क्या लेगा हैबत खान, बताना भाई, क्या कर लोगे? हाथ लगाया आपने, पिस्तौल ते काट विच कर देना, सब्र करो चौधरी भाई, नहीं नहीं, क्या 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 करना? दोबारा हाथ नहीं लगाना। बात क्या? तमीज कर, मैं तेन दस दिया, तमीज कर तमीज। चौधरी निकलो यहां से। अन्नी दे बच्चे हुन ते काट लाए। जागो कीती तू बदतमीजी। ओए क्या क्या नहीं, क्या कर क्या लोगे? इधर 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 एक मिनट जागो, आखिरी वार्निंग है तेनू। हुन तू मेरे हाथ लाने ते मैं तेरी ओए बदतमीज इंसान, अन्नी दे बच्चे मुंह नाल ही ठा ठा कर। भाई इसका ये जरूरत, मेरे पास आज पिस्तौल होता तुम्हें इसको बता देता। तेरे को पिस्तौल नहीं है? हाँ, वो जल्दी में नहीं लाया आज। तेरा बेड़ा ही अन्नी दे बच्चे। Kodino Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Kodino Hazrat, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। आज का पहला लफ्ज है वक्त। वक्त वक्त टाइम। वक्त करता जो वफा आप हमारे हो। ओए नची ना ओए। अच्छा, हर अच्छा स्टूडेंट लफ्ज लेकर ना कीवर्ड उससे मिलता जुलता शेर सुनाता है। हाँ जी।
ये गाना सुना ये वक्त बिल्कुल। करता जो वफा। और मेरे जहन में वक्त पे फौरी तौर पे जो बात आई ना, वो आई है वक्त क्या चीज है तू जानती है। मेरे जहन में जो है ये वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते क्या हैं। अच्छा शेर। मेरे ज़हन च भी आया जनाब, वक्त गुजरता जावे ते जाके मुड़ना। यार ये कासिमुद्दौला का गाना है। फिल्म कौन सी है? तुम फिल्म बता दो। 10,000 रुपीज राइट नाउ। गुलाम मैंने उसे कहा, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ उसे- ना 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 प्रोफेसर को कहा, और उसने बूझ भी लेनी थी। अच्छा, इसके हीरो का नाम बताओ। गुलाम का हीरो कौन? 1,000 रुपीज फॉर द हीरो। अगर इतने चैंपियन हो तो हीरो का नाम बताओ। अकबर। यार 1000 रुपया दे देने से जांच करो। इस कदर मक्कार आदमी है, मुंह इसने ऐसा कर लिया थोबड़ा सा कि मुझे पता ही नहीं। कि जैसे मैंने तो आज तक सुना ही नहीं। क्योंकि अकबर इज अ वेरी डिफरेंट नेम। हाँ जी, हाँ जी। उसने सिर्फ 2.5-3 फिल्मों में काम किया अकबर जी, लेकिन ये एक कामयाब फिल्म थी। बाय द वे, ये गाना मास्टर अब्दुल्ला का नहीं, कमाल अहमद का है। बिलाल पैसे ना भूल जाना। वक्त ने किया क्या हसीन सितम। कागज के फूल का गाना, गीता दत्त। कागज के फूल सर पे सजाकर चली हयात, निकली बरूने शहर तो बारिश ने आ लिया। आगे चलो। ये घड़ी महशर की है और तू अरसाए महशर में है। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। घड़ी अर्शे महशर ये घड़ी महशर की है और तू और नहीं है इसमें। मेरी जिंदगी। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਲੈਂਕ ਕਿਸੇ ਢਾੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਡਾਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਬਲਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। सर क्या है वक्त? वक्त, वक्त का क्या मतलब है? वक्त का मतलब है टाइम। टाइम, इसकी जमा है औकात। जी जी, आपने सुना होगा ये तो उसकी औकात ही नहीं है, बेतुकी बात है, गलतुल आम है। औकात ये गलत है। उसकी औकात नहीं है, बेसिकली है वक़्त। वक़्त इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन वक़अत है, यानी बोला जाता है वक़अत, लेकिन वक़्त वक़अत। इतने तरद्दुद में प्रोफेसर साहब कौन पढ़ता है? और तुम्हारी वक़अत क्या है मुझे बताओ। तुम्हारी वक़्त साहब यूं भी वो आगे से हंसने लग जाए। सामना बंदा समझे कि थत्था हैगा। अच्छा यार, इसके पैसे काट लेने हैं, इसके ये पदक के। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2,500 ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਗਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ। वो औकात नहीं है कि तुम्हारी ये औकात नहीं है। लम्हा, एक लफ्ज है लम्हा, लम्हा सर मोमेंट, एक मोमेंट, लेकिन सेकंड से भी कम। सेकंड इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसका लफ्जी मतलब है पलक झपकना। कैसे आइटम कैसे? इसमें आइटम क्या है? आइटम में अगला पेश करूं, गमजा। अक्सर ही आप बोलते हैं फलानी खातून में गमजा है। नहीं, वो तो खैर ऐसी अडेप्टेड और गलतुलाम मतलब है। गमजा का असल मतलब है आंख दबाना, आंख मारना, विंक करना। अच्छा सर ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। गमजा है आंख मारना जिसे कहते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਗਮਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ये फजूल हरकत है। ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗਮਜ਼ਾ ਵੀ ਏਡਾ ਹੈ ਮਨੇ ਟਾਪ ਵਾका। सर वो जो नाज नखरा होता है उससे गमजा नहीं वो कहते? ये गमजा उन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए असल लफ्ज है इश्वा। चलो इश्वा हुआ तुम भूल गए। ਯਾਰ ਇਹ ਫਲੈਮ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो याद आती है हमारी क्लास इसी तरह की होती थी गवर्नमेंट कॉलेज में। 2-3 आइटम्स थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की मुझे भी साथ मिलाने की, लेकिन शायद उकसाता मैं ही था। आपने मुझसे रकीब से नज्म सुनी थी जी। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में बुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था, और आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर। चलो बस इसकी मदहोश जवानी ने इनायत की। WhatsApp ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਟੱਚ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। इसमें एक मिसरा सुना है। तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हम। ये है बात। इसको है ये कि मैंने बाहर मेरा सालन डोल दिता। इन्हें मेरा पूरा कुन्ना डोल दिता। मैं स्पेशल लेके आया। वो यार ये तुम क्या पका के लाए हो? ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦ ਨਾਲ ਕੋਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪਲਾਇਆ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ। आज के अल्फाज ज्यादातर टाइम से मुताल्लिक हैं। घंटा, 1 hour। एक तो इमला ठीक कर लें, ये हे से नहीं होता, अलिफ। अलिफ से होता है। घंटा जी। हिंदी, संस्कृत, ये क्या है? हिंदी कैलकुलेशन में जी जी कदीम जो थी, ये 2.5 घड़ी
2.5 घड़ियां जब खत्म होती है ना वाह तो घंटा होता है, 2.5 घड़ी का। एक घड़ी 24 मिनट की है। वाह। अच्छा, घंटा की एटिमोलॉजी दिलचस्प है कि घंटा है क्या? घंटा दरअसल पीतल की एक थाली है जिसे 60 मिनट्स के बाद बजाया जाता है, टन कर दिया जाता है, वंस, एक दफा। पहर क्या है? पहर पहर 3 घंटे का एक पहर होता है। पहरेदार कौन होता है? चौकीदार को कहते वो मुलाजिम जो 3 घंटे की ड्यूटी देता है, दैट इज पहरेदार। तो वाह 3 घंटे की क्यों देता है सिर्फ? चेंज होता है ना, पहर चेंज हो गया। 3 घंटे बाद पहर चेंज हो खास तौर पे जिसने हथियार लेके खड़े होना है फसील पे, तो ही हैज टू बी विजिलेंट, पावरफुल, फुल ऑफ एनर्जी, ताकि उसकी तमाम फैकल्टीज A1 हो। तो 3 घंटे ही अच्छा स्पैन है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डल होने लगता है और वो वबाले जान भी बन सकता है। तो बेटर चेंज है। लहजा, अरे लहजा है मोमिन। इसे लहजा कहा करें, लहजा नहीं लहजा। लहजा क्या है सर? एक पल, एक लम्हा। लेकिन दिलचस्प चीज इसकी एटिमोलॉजी है। लहजा तिरछी निगाहों को कहते हैं। यूं करके देखना ना, अच्छा आज इशारे बहुत कर रहे हैं। कनखियों से देखना यूं के। और लहजाए गिजाला, लहजाए गिजाला, गिजेल, हिरनी आपको तिरछी निगाहों से देखती है। अच्छा फरंगे बुजुर्ग भी कुछ ज्यादा बाग किरदार नहीं था ये ना यार, ना हिरनियां भी नहीं छड़ी। अच्छा जी, क्वेश्चन जी जनाब। सर लहजा से मिलता जुलता एक लफ्ज लिहाज भी है, इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने तुम्हारा लिहाज किया है जी, मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं। दरअसल इसका मतलब वो नहीं जो हम समझते हैं। अच्छा जी, लिहाज बेसिकली है इंतजार करना। इंतजार करने को लिहाज करना। मैं अब हुआ क्या होगा? आया भैया जेड़ा खरबूजा नहीं खांदा। अब एक बंदा अपने किसी दोस्त, अपनी किसी दोस्त का इंतजार कर रहा होगा जी, और इंतजार करते 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 जब उसके तेवर बदल गए, उसे नाराजी की कैफियत होगी, 3 घंटे तो होते तो घंटा 1.5 हो गया जब, तो जब उसका दोस्त आया या आई, उसने कहा आज तो मैंने तुम्हारा बहुत लिहाज किया। आप बहुत इंतजार किया। बब्बू पास खड़ा सुन रहा था, वो कह रही पैन ऑलमोस्ट उन्हें कुटन लगी। तो लेकिन उसका लिहाज कर गया। लिहाज का मतलब है दरगुजर करना, माफ कर देना। तुम ऐसी जगहों पे जाते क्यों हो? मंथ, महीना, मंथ, महीना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। ये पता नहीं जो पैदा होया नाल डेक चलन दिया। मंथ इज डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, मॉन्ड, MOND, मॉन्ड। मॉन्ड मीन्स महीना, मॉन्ड मीन्स मून। और उसके मुतालिब में से एक पैमाइश भी है जी सर, उसको नापना। तो ये 30 दिन का एक मून होता है। और पर्शियन में अगर आप देखें तो माह, एक लफ्ज है माह, माह, मीम अलिफ, माह, महे 9 है। माह 9, माह रमजान भी कहते हैं। माह रमजान। तो माह का मतलब चांद भी है और माह का मतलब महीना भी है। माह 9 नया महीना, माह 9 नया चांद। माह साल। इसी तरह कमर, कमर क्या है? और कमर उसका मतलब है चांद। और चांद भी चूंकि घटता रहता है, घटता बढ़ता है ना। हाँ जी, 14 दिन से पूरा आमतौर पे चांद आया ना फुल मून जी, माह 9 बारीक, और जब वो 14th तक है अपने जोबन पे होता है, उसके बाद वो घटना शुरू करता है। तो कमर से किमार, किमारबाजी, जुआ, इसमें आपका रिस्क, आपका पैसा घटता चला जाता है। हमसे छूटा किमार खाना इश्क, वहाँ जो जामे गिरह में माल कहाँ गालिब। एक दिन गालिब साहब मेरी ख्वाब चाहे ने कहते यार इन्हों तो मेरे मगरों लाओ। अच्छा जी, आज का शेर शायर हैं कमर रजा शहजाद। कमर मतलब है, कहते हैं कि तेरी गुफ्तगू तेरा ध्यान छोड़ना चाहिए। तेरी गुफ्तगू तेरा ध्यान छोड़ना चाहिए, हमें अब ये खस्ता मकान छोड़ना चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त। वेलकम बैक।
दिन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब की डमी ने। क्या हाल है जी आपका? शुक्र है अल्लाह दा, बड़े रहमत रब दी मान। मैं उनसे पूछ रहा हूँ यार, आप गार्ड हैं उनके, असल से मुर्शद नाल दोस्ती बड़ी हो गई है। मुर्शद है ना, मुर्शद समझा करो, उन्हें दोस्ती नहीं होती। ये जो बंदे दे कपड़े मैले नहीं होंगे। क्या करना, जो काम ही कोई नहीं करना, मैले इकट्ठा होने। ते काम कौन करता है? वो सानू जो रखिया तुसी। ऐसे ठीक जगह पे हो तो। ठीक है, खुश बात होता है एक तो अजियत दे के। यार साहबा क्या हाल है? माशाल्लाह, क्या कहने। और यार ये मैंने कहना था इस सेगमेंट में मैं कहता हूँ ये। ओह माय गॉड, ओह नाउ आई सी, ये वजन की में कम थे इतना जल्दी। मेरे हिसाब से ये एडी छेती नहीं है, मेरे हिसाब से 2 महीने एंड अ फ्यू डेज, 2 महीने और चंद दिन, इसमें 10 kg रिड्यूस करना को बहुत मुश्किल काम नहीं है। और मैं 6 दफा खाना खाता हूँ दिन में। सर यही तरीका है डाइट करने का। जो मेरे कंसल्टेंट है ना, बड़े जहीन आदमी है, डॉक्टर इमरान कैसरानी। मैं समझता हूँ इन लोगों की बातें अक़वाले ज़री होती हैं। वो कहते हैं कि खाना खाने से वजन नहीं बढ़ता, खाना ना खाने से वजन बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। इन 2 महीनों में जहां मुझे वेट कम करने का मौका मिला, साथ ही साथ फिजियोलॉजी पे अच्छा मेरी गिरफ्त और तगड़ी। अच्छा वैसे इस बंदे ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁੰਤੜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ ਫੇਰ weight lose होएगा। ये क्यों हो सकता? भूखे ये तो नहीं कह रहे हैं रहना। भूखे मैंने कहा है भूखे ही तो नहीं रहना, अकल के अंधे। दिन में 3 दफा खाते हो ना? नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, एक दफा क्यों? लगता ही एक करिए। क्यों यार, आप लोगों के तो लंगर शंगर नहीं चलते? ओ हो ऐसे उससे तो एक बारी खावी दा नहीं यार, आप 6 दफा खाएं, ਕਿੱਥੋਂ नहीं देते अगले। थोड़ा थोड़ा। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਨ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾਵਾਂ? नान नहीं तो खाना। खाना ही नहीं ना, चोकर की रोटी, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। आपने गॉर्डन रामजी को बुलाया हुआ आज खाने के लिए? अब मुझे एक और बात समझ आई। अल्लाह खैर। ਔਰ ਹੀ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ओए हो अच्छा ਇੰਜ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਚੌਕਰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪੀ ਲੈਣੀ। वाह वाह वाह। ਉਥੋਂ ਆਟਾ ਕੱਢਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੇੜਾ। ओए हो ਉਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਰੋਟੀਆਂ ਅੰਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। आम से क्यों खाते थे? गरीब ही इन्ने सन। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। आम से रोटी, क्या बात है। मिस्सी रोटी और खरबूजे के साथ गर्मियों में। ਆ ਲੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜੇ। अरे खजूर के साथ भी रोटी खाई जाती क्या बात है, क्या बात। अच्छा ए नाल ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ਰ ਰੰਗੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡ ਆ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। मैं को तो बिल्कुल इग्नोर कर देता हूँ। और एक और पते की बात ओ यार खुदा दा नाम मान यार आप। आखिरी बात, डॉक्टर इमरान की आखिरी ਭਾਜੀ बात। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬੰਦ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਛੱਡ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇ यार। वो मुझे कहने लगे कि प्लीज नए कपड़े मत बनवाइएगा, हैं? वो क्यों? और इवन शूज नए ना खरीदिएगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। वाह आओ जी और करो बात सुने यार, प्लीज नहीं रुकना, मैं माफी मांग रहा हूँ। नहीं नहीं छाड़ दियो चलो जी। ओके पतिन हज़रात, आज के अच्छा जी, सवाल जवाब की तरफ आते हैं। प्लीज ये तो करें। सर आप खाने में मिस क्या करते हैं? दूध। अच्छा, दूध के बारे में भी अजीब इंकशाफ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲਾ ਰਹੀ? अच्छा सर एक सवाल। ओ यार खुदा दा वास्ता है यार। सर मैंने शाह साहब से मुतालिक ही सवाल पूछना था। अच्छा फिर बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह बाबा। सर शाह साहब पिछले दिनों बरूने मुल्क जा रहे थे, इनको एयरपोर्ट पे रोका क्यों गया? अच्छा यार वो डॉक्टर क्या बात कर रहे थे? इनका नाम चूंकि नहीं, ECL नहीं, मेरा नाम तो कोई क्या है ना, ECL की वजह से रोका गया। अच्छा ECL की नाम क्यों है? ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡ ਆ, ਭੰਡ ਖੜੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰ। मुर्शद आखिरी लतीफा सुनाओ, असि लितर खावी ते जाविए। खुदा दा वास्ता है मेरे को कोई सवाल पूछ के जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपका नाम ECL में क्यों है? सियासी इंतकाम का आपने नाम सुना है? हाँ जी। पीपल्स पार्टी पे कितने इल्जाम लगे ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। कि जरदारी साहब ये, गिलानी साहब वो, हाँ जी। फलाना ये, फलाना वो। लेकिन जब ये पनामा लीक्स आता है तो पीपल्स पार्टी के किसी भी बंदे का नाम नहीं। बहुत सारे थे यार नहीं मैं लेकिन बंदा एक था जो बेचारा स्क्रीन पे आ गया, और वो था नवाज शरीफ। बाकी सब जी पेंडोरा दे विच सारी पार्टी का कोई ना कहने। आपकी पार्टी का कोई नहीं? कोई भी नहीं। शर्जील मेमन टी पार्टी का? साडी दा नहीं है। नहीं वो तो मेमन है। ओ मैं नहीं वो तो नहीं। अंदर होना हो तो सबसे पहले वो बेचारा होता है। ये अल्लाह इतना बड़ा। जी, पीपल्स पार्टी पंजाब में क्या कर रही है? ओ यार कोई चंगा सवाल कर, खुदा दा वास्ता है कोई मौसीकी दे बारे सवाल कर। ए बिया सारी दुनिया पे उनके बारे सवाल कर यार। ए पूछ मैं सुबह उठ के मैं क्या करा था? ये यूसुफ रजा गिलानी आई या सलीम रजा गिलानी आई? यहाँ पे मैं सियासत के लिए नहीं आता भाई, ये तो ये फ्रेंडशिप है इसलिए आता हूँ।
हैंग थी क्या? खैर थे। अच्छा, डेली रूटीन क्या है आपका? बस डॉक्टर साहब सुबह सुबह उठते हैं, वॉक पे निकल गए। पूछा मैंने था आपसे। और यार आप तो करीब बैठे हैं, वो दूर बैठे हैं, उन तक आवाज पहुंचाने के लिए मुखातिब वहां करना पड़ेगा। अच्छा जी। सुबह सुबह निकल वेंदे वॉक शाक करन अंबे दे बागन, तो निकल गए पैदल बगैर किसी सिक्योरिटी के। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, लेकिन कपड़े चेंज कर इस गार्ड वाले में नहीं होता। ਅਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਨ। इतनी बड़ी? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। करते क्या है दिन में? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੈਸੇ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਦਰਖਤ ਫੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਮਰ ਵੇ ਚੱਲਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਕੋ ਬਚ ਰਹੇ ਸ਼ੂਮ। अच्छा जनाब, मैं क्या कर रहा? ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ यार मैं वाकई था, मैं मार। ਅੱਛਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जनाब, असल में पार्क बहुत दूर होता है ना, बेचारे मोटर बाइक पे आते हैं। अच्छा, कई बाबे एडे नैश होंगे। ओ यार अच्छा जनाब, मैंने पहली दफा एक बंदा ओ यार खुदा दा ते को वास्ता है, मैं भी था आइटम चाया, अल्लाह दी कसम है कि था। आज तो बाद मैं तेरे सोच नहीं आऊंगा। चलो ठीक है, तो तीनों रात आज तो सुन रहे, खुदा दा वास्ता ही मैं धमकी दे रहे हैं हमें। और यार एक लतीफा, जस्ट एक लतीफे का सवाल है, सिर्फ एक। जल्दी 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 सुना दे। उस्ताद शागिर्द साहब, हम स्विमिंग पूल बना रहे हैं बेटे, आप उसमें ये चंदे में क्या दोगे? शागिर्द ऐसा जवाब नहीं तो मैं एक अरब वारी लतीफा सुन चुके हैं, मैंने नहीं सुनाना तुझे। अच्छा, मैं 5 अरब वारी सुनया। शागिर्द मैं 1 गिलास पानी डोनेट करूंगा। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।